हेलो जी, राम राम जी, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? सुबह का टाइम, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, पसीने आ रहे हैं। इतना टाइम नहीं हुआ अभी, 8:30 बजे हैं। ये देखिए 8:30 का ही टाइम हुआ और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, धूप भी बहुत तेज़ निकल रही है। देखिए बारिश का तो भी 1-2 दिन से ऐसा ही चल रहा, आनी रही नहीं। ऐसा हो जाता है, नहीं तो गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा सी हुई तो तभी बारिश आ जाती है, पर अब आ नहीं रही। 2-3 दिन से ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मैंने चूल्हे पे आज घी गर्म करने का नंबर था, पकने के लिए रख रखा। ये पक जाएगा और साथ में मैंने दाल भी बना दी है। ये दाल बन गई, आज उबल भी गई थोड़ी, पता नहीं थोड़ा पानी ज़्यादा डलगा क्या। और साथ में आटा लगाया हुआ है, सेक देती हूँ रोटी। और उसके बाद फिर मैं करूँगी झाड़ू और पोछा, क्योंकि मैंने नहीं किया था आज, ये चूल्हा चलाना था इस वजह से। तो ये रोटी सेक दूँ और इतने तक दाल में से जो है कुकर में से गैस भी निकल जाएगी। तो फिर दाल झोंक दूँगी और धुआं रहा बहुत तेज़। तो ये घी हमारा पक जाएगा इतना तक के, इसको भी देख लूँगी बीच बीच में। और फिर झाड़ू पोछा करूँगी और कपड़े धुलूँगी। सोच रही कि आज नाच धुल दूँ, अच्छी खासी धूप निकल रही। देखते हो कैसा रहता है लाइट का। खाना मेरा बन गया, मैंने दाल छोंक दी है। और दाल छोंकने का वही सिंपल सा तरीका है, ये लाल मिर्च डालो और धनिया जीरा प्याज डाल करके छोंक दी थी सिंपल से तरीके से, अपने जैसा रोज खाते हैं। और मैं रोटी सेक रही थी, तभी बीच में घी भी गर्म हो गया था, क्योंकि मैं बीच बीच में देख के आ रही थी। तो ये भी मैंने यहाँ पे ला के रख दिया है। ये थोड़ा गर्म है, ये तो फिर छलनी जल जाती है प्लास्टिक वाली, क्योंकि ये तेज गर्म होता है। इसमें नीचे उतार कर भी खद्दे लगते रहते हैं। तो इसको मैं थोड़ा ठंडा सा जब छानूंगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी डायरेक्ट बर्तन साफ करने, स्लैब गैस तो सब कर दिया मैंने। मैं सोच रही इनको बाद में कर लूँगी, जब इधर पहले धूप हो रही बहुत ज़्यादा है। ये वाला काम बोलूँ वो तो छाँव में करने का है, अंदर कभी भी कर लूँगी बर्तन साफ। ये धूप में से चूल्हा साफ कर दूँ, लीप दूँ और झाड़ू लगा कर पोछा लगा दूँ। तो चूल्हा ये करने लगी हूँ मैं साफ़। चूल्हे का चलाते हैं और गैस भी बनाते हैं, डबल डबल काम हो जाता है। चूल्हा भी साफ़ करो, सब सामान यहाँ से संगवाओ, फिर किचन भी साफ़ करो, वहाँ पे भी सब ऐसे ही साफ़ करना होता है रोज़ की तरह ही। तो डबल डबल हो जाता है। और आज की है मैंने कूड़ा उठाने वाले की, चूल्हा साफ़ करके शुरुआत वो वाला फेंक दिया था मैंने, क्योंकि वो गंदा भी हो रहा था और जल रहा था ज़्यादा। गंदा तो धुल भी जाता है और ये जला हुआ था तो उससे उठ नहीं पाता था। और ये कूलर वगैरह सही करके ढक ढक के रख दूँगी और खाट करके अच्छे से चप्पल वगैरह उठा के तो मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, क्योंकि फिर जल्दी से लग जाती है। अगर बार बार उठाओ तो कई कई चक्कर लग जाते हैं। अब ये आ रहा सामने, अभी ये आ रहा, अब इसको करो। तो पहले सारा सेट कर दो और उसके बाद अच्छे से झाड़ू लगा दो, जल्दी हो जाता है हमारा काम भी, स्पेस सा भी मिल जाता है झाड़ू लगाने का। तो इधर आ गई मैं दूसरे कमरे में। ये ना बारिश की वजह से आगे सरकाया हुआ था मैंने। वैसे तो आनी इधर से तेज़ बारिश आती है ना, तो दीवार में थोड़ी सी टेढ़ सी आ रही नीचे की साइड, तो वहाँ से पानी आता है जब इधर की बारिश होती है तब। तो ये पानी आ रहा था बहुत ज़्यादा इधर, तो मैंने ड्रेसिंग को आगे सरका देता है, क्योंकि ये तो लकड़ी है तो ख़राब हो जाएगी। तो अब जो है ठीक था 2 दिन से मौसम, तो मैंने फिर इसको पीछे सरका दिया है। और इसको कर दूँगी साफ़, बेड को भी। और बेडशीट बस बाद में बिछा दूँ, क्योंकि ये भी यहाँ पर खाना खा रहे थे। तो मैंने झाड़ू का काम ख़त्म हो जाएगा मेरा, इधर के रूम में ही रह रही थी लगानी। ये लगा के मैं फिर आ गई थी चूल्हा लीपने के लिए। तो चूल्हा भी लीपना ज़रूरी होता है, जैसे हम गैस को साफ़ करते हैं रोज़, ऐसे ही चूल्हे का भी है। नहीं तो एक काला ऐसे ही पड़ा रहता है, बोलते हैं कि चूल्हे का मुँह तो ऐसे ही पड़ा। तो इसको भी अच्छे से लीप के मैं पानी डाल के ही आज साफ़ कर रही थी। ये इधर कमरों में मैंने लगा दिया था पोछा, और वैसे रसोई में भी थोड़ी गंदी सी हो रही थी, मैंने आज पानी डाला इसमें और वाइपर से सारा पानी बाहर निकाला। तो ये अच्छे से साफ़ हो जाती, ज़्यादा सा पानी गिर के। तो ये चप्पल वगैरह इसके पापा ने फिर यहाँ पे निकाल दी थी, तो उसको भी मैं अंदर रखी आई थी और यहाँ पे डाल के पानी। और आज बस मैं वाइपर ही लगाऊंगी, पोछा नहीं लगाने की, ऐसे ही वाइपर से इसको सारे को साफ़ कर दूँगी। ये है कभी बैठ कर लगा दो पोछा, कभी वाइपर से लगा दूँ, कभी वैसे ही पानी डाल के कर देती हूँ। देखती हूँ कि कैसा सही है, आज कैसा करना है तो ऐसे ही कर देती हूँ बाहर चौक में तो मैं। और ये मेरे बाहर चौक का होगा था, उसके बाद कपड़ों का। बस मुझे आलस आता है अब मशीन से, मतलब मशीन को उधर से गैलरी में से इधर लाओ, फिर उसमें पानी डाल लो या चलाओ, जैसे भी करो, फिर कपड़े डाल लो,
मतलब फिर बैठ कर निकाल लो तब भी बैठना ही पड़ता है, और मतलब ज़्यादा ही टाइम लगता है मशीन में, और हाथ से रोज़ के रोज़ जल्दी धुल दो तो आसानी सी लगती है। फिर मुझे तो वो होती तो मैं रोज़ के रोज़ ही धुल देती हूँ, जो इकट्ठे होते हैं ज़्यादा से हो जाते हैं जब भी लगाती हूँ मशीन, और जल्दी हो जाता है काम भी। आधा घंटा लगता नहीं इन कपड़ों को धुलने में, और फैलाने तक के में ही आधे घंटे में सारा काम हो जाता है। तो ये सारे कपड़े निकाल के मैं इस पे ये टब वगैरह साथ साथ ही अंदर रख देती हूँ, बस साबुन ये है फैला रहा सा फैलता नहीं, तो ये इस पे टांग दूँगी, इससे पानी भी नहीं चढ़ जाएगा, और बाद में इनको फैला दूँगी। इसके बाद ये किचन के बर्तन रह रहे थे, बस आ जाती है इनकी बारी, यही काम बच रहा था मेरे पास में, तो इनको भी मैं साफ़ कर दूँगी। आज मेरा टोकरा मैं शायद कुछ रखा हुआ था आम वगैरह, तो मैं आज बर्तन भी स्लेब पे रख देते मैंने धुल के ये सारे ही, तो मैंने कहा चलो आज खाली नहीं है, यहीं पे लगा दूँ, सूख जाएंगे, फिर यहाँ से साफ़ कर दूँगी और ऊपर रैंक पर लगा दूँगी जो वहाँ लगाने के हैं, जैसा परात कुकर वगैरह है। ये दाल उबल गई थी तो मैंने इस सिट्टी को भी और रबड़ को भी उतार कर अच्छे से साफ़ कर दिया। तो इसको जहाँ पर रखते हैं जिस बर्तन को, फिर वहाँ पर लगा के सेट कर दूँगी। तो ये मैं बर्तन यहीं पे लगा रही आज, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो मेरे बर्तन धुल गए थे और काम भी सारा हो ही गया था, यही बचा हुआ था। तो यही है, फिर बच्चों का भी आने का टाइम हो रहा था, मैंने कहा जितना हो सके कर लो। फिर मैं इतना तक बैठती नहीं, बस लगी रहती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आते हैं तो उनके साथ में फिर टाइम से निकल जाता है। बच्चे का कपड़ों का सब, और बच्चों का भी अभी आने में टाइम है, तो मैं सोच रही इतने तक किचन साफ़ कर दूँ। किचन साफ़ किए डब्बे काफ़ी दिन हो गए, और ये लाई थी मैं स्लेब पर डालने के लिए, तो ये भी डाल दूँगी और पूरी किचन ही साफ़ कर दूँगी, बस डब्बे भी और ये भी सारा ही काम हो जाएगा। तो इतना तक बच्चे आते हैं, लग जाते अपने काम पे, इतना तक मैं देखूँ कितना पता है, वैसे तो आने वाले हो रहे हैं आधे घंटे में। तो पहले डब्बे उतार दूँ सारे ही, और उसके बाद इन्हें धुल दूँ, फिर स्लेब साफ़ करके बिछा दूँ, इनका डब्बे सूख जाएंगे। तो आज लगाया है मैंने किचन का नंबर साफ़ करने का। मैंने बताया ये आपको कि मैं ये डालने के लिए स्लेब पर लेके आई थी, वो रखी हुई थी कई दिन से, जब भी मेरे को देखते थे जब याद आता ये भी रह रहा डालना भी, जब मैं इसको लेकर आई हूँ तो यूज़ तो करो उसका, ये ऐसे ही रखी रहेगी, कभी रखी रखी ऐसे ही फट जाए। तो मैं पहले ये सारे डब्बे उतार के नीचे रख देंगी, क्योंकि फिर बार बार ऊपर चढ़ो उतरो, चेयर रखी हुई थी, ऊपर चढ़ना उतरना पड़ता है, तो सारे मैंने नीचे उतारे पहले और फिर इधर लगा दिए। इधर मैं सारे डब्बों को साफ़ कर दूँगी, जो खाली है उसको जो है अंदर से भी साफ़ कर दूँगी। बाकी मैं सामान से ही थी साफ़ कर रही थी, क्योंकि फिर बाहर अंदर से तो फिर भी ऐसा ही हो जाना है, जो खाली होते हैं उनको अंदर से कर देती हूँ, या फिर जिसका डब्बे का सामान जो है ख़त्म हो जाता है तो मैं उसको जब साफ़ करके रख देती हूँ अंदर से। तो ऐसे ही करके मैं सारे डब्बे धुल दूँगी, और डब्बे धुलते धुलते ही बच्चे भी आ गए थे। तो ये मैंने कहा चलो भाई इतना तक थोड़ी सी देर रेस्ट कर लो, ड्रेस चेंज कर लो। मैं उनको कपड़े दे आई थी तो मैं बदल लेते हैं, उसकी ओम के उसके पापा ने बदल दिए थे, सिवाय अपने पहन लेता है, मैं निकाल कर दे देती हूँ। तो ये सारे पेपर मैं उतार दूँगी। पेपर से बहुत ही मतलब वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं पेपर, और अब पेपर भी नहीं है थे, तो इसलिए मैं ये पन्नी लेकर आई थी। और ऊपर वाले स्लैब पे तो हम कुछ रखते ही नहीं सामान, बहुत ही कम सामान रखते हैं। और आज इस जाले उतारने का भी मुहूर्त हुआ, दोनों चीज़ों का ही, तीनों का ही हुआ मुहूर्त। तो ये सारे जाले भी साफ़ कर ले मैंने। ऊपर के पे मैं स्लैब पे पन्नी नहीं डाल लूँगी, मैं इसकी लेकर भी नहीं आई थी जान के ही, मैंने कहा ऊपर ना तो हाथ जाता है ना ही कुछ सामान रखते हैं, तो मैंने वहाँ पे पेपर ही डाल दिए थे। तो ये पन्नी लाई ये मैं बिछा दूँगी, और ये बिछ के भी बहुत अच्छी लगी, मतलब किचन का लुक भी बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ही लेकर आई थी, मैंने कहा चलो भाई ज़्यादा होगी तो काट भी लेंगी, कम होगी तो फिर क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा फालतू ही लेकर आई थी। और इसको मैंने ऊपर वाली जो है इसको मैं सेट कर करके देख रही कि दोनों साइड से सही है कि नहीं है, कभी कहीं से ज़्यादा लटक रही हो कहीं से कम, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा पीछे भी मोड़ा है, चौड़ाई में भी थोड़ी ज़्यादा ही है थी, और ये एक साइड से उल्टी बिछ गई थी किनारी इसकी, तो मैंने दोबारा से सही करके बिछाई। और नीचे वाले स्लेब पे मैं थोड़ा कम ही लटकाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे गैस चलती है ना, तो फिर जलने का डर रहता है। तो मैंने जितना मेरा स्लेब है चौड़ाई, मतलब मोटाई स्लेब की जितनी है, तो मैंने उसी के हिसाब से इसको नीचे से कम ही मोड़ा है पन्नी को। और ये देखिए बीच का ही, मतलब वो एकदम से बहुत ही अच्छा लगा, कहते लुक सा चेंज होगा मेरी किचन का। और इसके बाद मैं सारे डब्बे लगा दूँगी। ये इधर दाल के चावल के बड़े डब्बे इधर साइड में रखती हूँ मैं,
क्योंकि उधर से ना फिर दूर से को पड़ता है जब इनको भारी हो जाते हैं, भर कर रखते हैं। इधर वाले अगर कॉर्नर में रखूँ मैं स्लेब पे तो उठते ही नहीं है, फिर इधर से आराम से उठ जाते हैं, उधर से खींचने का डर रहता है, ढक्कन खुल जाता है उठाते हुए। तो ये सारे नमक मिर्च हल्दी दाल सब के डब्बे रख दूँगी। और मैं सोच रही डब्बे चेंज करना, आप भी बोल रहे थे कि कोई कमेंट में कि आप अपने किचन के डब्बे चेंज कर लो, तो जी मैं सोच रही करना। सहज ही होगा, एकदम से तो सारे हो नहीं पाते। देखो मिडिल क्लास फैमिली है, बच्चे हैं, सबका देखना पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा करने से ही सब होगा। और मैं आपको बता दूँ ये मेरी जो है 30 रुपये की एक पन्नी है, मतलब 60 रुपये में मैंने अपनी किचन को ना बिल्कुल सुंदर सा बना लिया, अपने हिसाब से बना लिया भाई। बाकी तो सबकी अच्छी अच्छी होती है, अपने लिए तो यही अच्छी है, अपनी जैसी है, इसको ही थोड़ा सा कर लेंगे सेट जितना भी हमारे पे होगा, जैसे भी मेजरमेंट चलता है अपने हिसाब से लेते हैं भाई अपने खर्चों के। तो ये मैं टाइल भी सारी साफ़ कर दूँगी अच्छे से, इससे साबुन से लगा के, और उसके बाद मार दूँगी सारे पे गिल्ला कपड़ा, ये जो साबुन का पानी है जो भी कुछ सब कुछ साफ़ हो जाएगा। और स्लेब भी साफ़ कर दूँगी, गैस तो मैंने पहले से ही साफ़ की हुई थी, तो एकदम से आसानी सी होगी। जैसा कि मैं यहाँ से खाना खुना बनाया हुआ था सब उधर रखी आई थी कमरे में, और अब की बार मैंने डब्बों की ये जो है बास्केट इस साइड में रखी है। थोड़ा सा चेंज करने से ना मन भी खुश हो जाता है और लगता भी है कि हमने कुछ किया है यहाँ पे। और ये सारा सेट करके मैं फिर इधर ये वाली टाइल भी साफ़ कर दूँगी, इधर ये सिंक वाली। वैसे तो इन पर मारती रहती हूँ, पर फिर भी 2-4 दिन में लगा देती हूँ मैं साबुन का, ये अच्छे से साफ़ हो जाती है बिल्कुल, फिर ज़्यादा नहीं रगड़ना पड़ता। ये मैं पानी डाल कर अच्छे से कर दूँगी। और ये बच्चे भी आ रहे थे, बातें कर रहे थे, और ये भी शायद कुछ बोल रहे थे, ये भी कमरे में सा आ गए थे। गर्मी तो हो ही रही थी बहुत ज़्यादा, बाहर तो निकलते ही नहीं है, पूरी दोपहर अंदर ही रहना पड़ता है कमरे में। और इसके बाद ये पेपर में तय कर रख ही देती हूँ, क्योंकि काम भी आ जाते हैं। और फिर ऐसे बोझ सी का रख दो तो अच्छे भी नहीं लगते, या जैसे हम किसी को देते हैं वे काम पे भी जो भी कुछ होता है इनका है फेंकते हैं, तो भी मैं सारे में झाड़ू लगा देंगे। बाल्टी मैंने पानी के नीचे रखी हुई थी, मैंने कभी कुछ डल जाए तो बाद में इनको ऊपर रख देंगे। बच्चों मांग रहे थे खाना, मैंने कहा बच्चों बस थोड़ी सी देर रुक जाओ, मैं दे रही है अभी तुम्हें खाना। तो ये बच्चे खा रहे थे, इनको दे दी मैंने दाल गरम करके और रोटी, तो ये खा लेंगे दोनों बच्चे खाना। तो आपको मेरी किचन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। छोटी सी की है मैंने सफाई, और छोटी सी मेरी किचन। गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा है, काम करते करते बिंदी उतर गई पसीने में। और ये देखे मैंने थोड़ा सा किचन अपना सेट सा कर दिया, और बच्चे अभी खा रहे खाना, उन्हें मैंने खाना दिया। आगे थे भी स्कूल में से जब मैं डब्बे साफ़ कर दी तभी। और ये बना रही मैं अपने लिए चाय, थक सी गई, अब एक कप पीऊँगी चाय का। मैं ले लेती हूँ चाय, और फिर बच्चों को लेकर थोड़ी सी देर पढ़ूँगी, करूँगी आराम, क्योंकि 1:30 बज गया है अभी, इतने तक लेटेंगे, चाय पीऊँगी। बच्चे भी खाना खा रहे हैं, 2 ही बजेंगे, और 3 बजे फिर उठने का टाइम हो जाता है। तो मैं ले लेती हूँ चाय, और बच्चों को दिखा देती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। अभी खाना खा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। खाना अच्छा ऐसा करते हैं, खाना खाते हैं तो फिर आराम से बैठ कर खाना खाते हैं बेटा, ऐसा नहीं करा करते। मोबाइल बंद करो और खाना खाओ पहले आराम से। कैसी बननी दाल, कैसी लगी दाल आपको? अच्छी है। ओम को कैसी लगी? अच्छी। चलो बेटे हैं, तुझे दिखा, तू दिखा। सिर ना लगवा लिए, कहीं भी नहीं लगता। देखी जो ओम करेगा। चलो करो, सिर ना पड़वा ले बेटा तू। हवा चल रही बढ़िया। बेटे वाह भाई वाह, कछुआ बन गया तो